तो बेटा देखो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो ए पॉइंट से जो ये पी है वो आर सी के इक्वल होगा, एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है। इसी तरीके से ये बी से टेंजेंट ड्रॉ की गई है क्यू बी और आर बी आर, तो ये भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये बराबर है तो मेरे को चाहिए ए बी कैसे बनेगा, ए आर प्लस आर बी। तो यहाँ से देखो पी ए को मैंने क्या पुट कर दिया, पी ए को मैंने पुट कर दिया ए आर, इसको मैंने क्या पुट कर दिया, क्यू बी को मैंने पुट कर दिया बी आर, दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस किया तो क्या बना, ए आर प्लस ए सी प्लस बी आर प्लस बी सी इज इक्वल टू 28 प्लस 28, 28 प्लस 28 56। तो ए आर प्लस बी आर पूरा क्या बन गया, ए बी। तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 56। ये क्या आ गया, परिमाप। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोणों का संपूरक होता है। ध्यान से देखो बेटा, बाह्य बिंदु से जो कोण बना है वो, और स्पर्श रेखाओं, ये स्पर्श रेखाओं द्वारा बना हुआ कोण है, और जो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो, ये दोनों मिलके कितने का बनाते हैं, संपूरक, यानी कि 180 डिग्री। तो मेरे को प्रूव करना है सी ई डी और सी ए बी कितने का बनाएगा, 180। तो ध्यान से देखो बेटा, ये आपका 90, ये आपका 90, ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंदर आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो इन चारों को प्लस करूंगी तो 360, ये 90, ये 90, बचे ये दोनों। बेटा 90 90 180, 360 में से माइनस करोगे सीधा 180। आगे आ जाओ। दिए गए चित्र में, इस चित्र में आपको क्या दिया हुआ है, आपने निकालना है डी ओ बी। कौन सा, डी ओ बी, यानी कि ये पूरा। और दूसरी बात क्या निकालनी है, डी ओ डी सी, यानी कि ये। अब एक बात का ध्यान रखना, जो ये दोनों एंगल हैं स्पर्श रेखाओं द्वारा और अंदर केंद्र पर जो बनता है 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो बेटा ये दोनों 180 बनाएंगे, ये 40 है तो 180 में से 40 गया, 140, ये बच गया आपके पास, ये बना। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया एंगल है, तो ये पूरा 90 डिग्री का होना चाहिए, ये पूरा 90 डिग्री है, ये 75 है। तो ये वाला कितना बचा, 90 में से 75 गया 15, ये कितना बन गया 75, 15। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी तो मेरे को इस चतुर्भुज की वैल्यू चाहिए सारे एंगल्स की। तो ये 140 बना, ये पूरा 360 होता है पूरा का पूरा, तो 360 में से 140 गए, ये कितना बन गया 220। अब अगर मेरे को इसकी वैल्यू पता चल जाए तो मैं इसकी वैल्यू आराम से निकाल लूंगी। और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना बेटा, सेंटर पे जो एंगल बना है वो 140 बना है, और उससे अलग वृत्त पे कहीं पे भी आप एंगल बनाओगे इसका आधा होता है, इसका क्या होता है, आधा। तो ये 140 है तो ये कितना बना 70। सारे एंगल पता चल गए, इनको प्लस कर दो, यानी कि 220 प्लस 15 प्लस 70, 220 प्लस 15 प्लस 70 प्लस एंगल ओ डी सी कितना बना 360। ये दोनों प्लस किए, कितना आ गया 305, इसमें से जाके 360 में से क्या कर दिया माइनस, तो कितना आ गया 55 डिग्री। क्लियर। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। चित्र में सी वृत्त का केंद्र बना है, सी वृत्त का कोई केंद्र है तो एम का मान ज्ञात करो, एम की वैल्यू निकालनी। मैंने अभी अभी बताया बेटा, जिस एक पॉइंट से, जिस बाहर वाले एक पॉइंट से स्पर्श रेखा जाती है और केंद्र के साथ ये दोनों एंगल मिलके कितने का बनाते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया बेटा, m प्लस 3m इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3m प्लस m 4m इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 180/4, 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब देखो, दिए गए वृत्त चित्र में x का मान ज्ञात करो जहां j वृत्त का केंद्र है। देखो बेटा, इस पॉइंट से ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, टेंजेंट यानी कि ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा। अगर स्पर्श रेखाएं हैं दोनों, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, रख दो बराबर। तो लिखो स्पर्श रेखाओं की बराबर, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1 के। ये यहाँ देखो, ये यहाँ प्लस है, वहाँ गया माइनस का, ये यहाँ माइनस है, यहाँ आ जाएगा प्लस का। 10 में 1 जोड़ा और 2x में से 1 घटा दिया, तो 10 जमा 1 11, और यहाँ से x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11। आगे आ जाओ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ कितना बनाती हैं 120। ये देखो, ये स्पर्श रेखाएं यहाँ कितना बना रही है 120। ठीक है, अब उसने बोला कि सिद्ध कीजिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये आपकी त्रिज्या, ये भी 6, ये भी 6,
तो मेरे को क्या निकालना है, जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई इतनी होगी। स्पर्श रेखा यानी कि ये मान लो O, ये मान लो B, सॉरी ये मान लो P, O और B, ठीक है। तो मेरे को इसकी निकालनी। अब मैंने यहाँ से एक लाइन लगाई, ये वाली ट्रायंगल इस वाली ट्रायंगल के सर्वांग सम प्रूव कर दी। सर्वांग सम जैसे ही प्रूव होगी उसके बाद देखो बेटा, ये वाला 120 है पूरा, तो ये भी 60 बन जाएगा, ये भी 60 बन जाएगा। अब ये कैसी त्रिभुज बन गई, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आप कोई भी एंगल कोण आपको दे रखा है तो आप क्या यूज करते हो, त्रिकोणमिति, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज बेटा, OAP, OAP के अंदर ध्यान से देखना बेटा, जो ये है ये आपकी ऊंचाई परपेंडिकुलर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो ये होता है मेरे पास 10, ठीक है। एंगल वही होता है जो यहाँ, कोण वही होता है जो यहाँ लगा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी कि ये, यानी कि OA बराबर बटे ये क्या है, बेस, ठीक है। इसी पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है AP, बराबर हो जाएगा किसका, 1060, ठीक है। OA की वैल्यू 6, AP इज इक्वल टू 1060 कितना होता है, √3। ये AP यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो 6/√3 इज इक्वल टू AP। कभी भी रूट में एज इट इज वैल्यू नहीं छोड़ते तो क्या करूंगी, रैशनलाइज। तो 6/√3 इंटू √3, प्रमेयकरण जिसको तुम बोलते हो, इसी से ऊपर मल्टीप्लाई, इसी से नीचे। तो ये क्या बन गया, 6√3। इसकी मल्टीप्लाई वर्ग की करूंगी तो 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 2√3। यही मैंने प्रूव करना था, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन। ने बोला एक वृत्त DEF की भुजा EF को बिंदु E पर, ध्यान से देखना, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के यहाँ पे एक वृत्त है। वृत्त जो है, जो अगर ये आपकी साइड क्या है, ये मान लो D, ये मान लो E और ये मान लो F। EF को कौन से पॉइंट पे, B पे, तो ये पॉइंट आपका आ गया B, ठीक है। और इसको बढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे स्पर्श रेखा बन रही है, यहाँ पे क्या बन रही है, स्पर्श रेखा। तो ये जो स्पर्श रेखा आगे चल के जा रही है, देखो ये DEF, ये आगे गई, आगे यहाँ तो P पॉइंट बना रही है, यहाँ Q बना रही है और यहाँ क्या बना रही है, R। मेरे को प्रूव करना है इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। अब ध्यान से देखो, परिमाप। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट से ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि DQ किसके बराबर हो जाएगी, DR के। क्या आ गया यहाँ से, DQ बराबर हो जाएगी DR के, क्योंकि टेंजेंट है, मतलब स्पर्श रेखाएं हैं। अब यहाँ से देखो, ये जो QE है ये PE के बराबर होगा। QE किसके बराबर हो जाएगा, PE के। इस पॉइंट को छोड़ दूं तो F पॉइंट से ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, तो PF किसके बराबर हो जाएगा, RF के, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं DQ और DR की, तो DQ कैसे बना, QE प्लस ED, QE प्लस ED, और यहां से ये कैसे बना, RF प्लस FD, RF प्लस FD, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर ये मेरे पास बन गया तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है बेटा पेरीमीटर। अब देखो, अगर QE की बात करूं तो ये मैंने निकाला था, QE किसके बराबर है, PE के। QE किसके बराबर है, PE के। तो QE को क्या पुट कर सकती हूँ, PE प्लस ED, वो किसके बराबर हो जाएगा, RF। RF की वैल्यू क्या निकाली थी, PF, ये देखो, ठीक है। RF को क्या पुट कर दिया, PF प्लस FD, ये मान लो तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो, मेरे को निकालना है, अगर मैं बात करूं परिमाप या फिर पेरीमीटर, क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की अगर मैं यहां से बात करूं तो वो क्या बनेगा बेटा, या परिमाप की बात करूं तो DE प्लस DF प्लस EF, DE प्लस EF प्लस DF, ठीक है, ये बनेगा। तो EF को मैं क्या लिख सकती हूँ, EP प्लस PF, तो DE प्लस EP प्लस PF प्लस DF, ठीक है, ये बन गया। अगर यहां से उठाऊं मैं DE प्लस EP, क्या उठाऊं, DE प्लस EP और DE प्लस ये, ठीक है, FD यहां से मैं उठाऊं। अगर मैं इसकी बात करूं तो PE को मैं क्या लिख सकती हूँ, PF लिख सकती हूँ। PE को क्या लिख सकती हूँ, PE, देखो PE, ठीक है। और ये देखो, इसको अगर मेरे को चाहिए क्या, मेरे को पूरी वैल्यू क्या चाहिए, DE प्लस EP बन जाए, क्या बन जाए, DE प्लस EP बन जाए। तभी तो मेरा देखो DE प्लस EP बन गया, DE प्लस EP बन गया, तो मेरी पूरी QD आ जाएगी, क्योंकि EP को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, QE। तो मेरे को क्या चाहिए, DE प्लस EP।
तो यहाँ से देखो जो ये PE और FD है इसको मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ से PE प्लस DE फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या पहली इक्वेशन से, पहले समीकरण से। तो DE प्लस EP, ये एक ब्रैकेट, DE बीच में प्लस का साइन, DE प्लस EP, ठीक है। ये पेरीमीटर के बराबर है, किसके पेरीमीटर या परिमाप के? ट्राइंगल DEF के। तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ DE प्लस EP बराबर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल या परिमाप ऑफ ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के? त्रिभुज के DEF के। ये मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में, और DE प्लस EP को मैंने क्या पुट कर दिया? EQ। EP को मैंने क्या पुट कर दिया? EQ, ठीक है। ये देखो PE इज इक्वल टू QE, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? DE प्लस QE पूरा का पूरा DQ। तो क्या आ गया? DQ बराबर हाफ ऑफ या आधा किसका? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। आया समझ? तो बेटा ये थी आज की वीडियो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।